Hello everyone, welcome back to my vlog and welcome back to another episode of कविता's vlog। तो गाइज आप लोग मतलब देख के पहचान ही गए होंगे ये कौन है। ये हैं कॉमेडियन यूट्यूबर आशीष चंचलानी जी। अभी अभी इंस्टाग्राम पे इनकी एक वीडियो है, उसका पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए पार्ट एंड बताइए आपको क्या फील हो रहा है ये वीडियो देखकर। हेलो दोस्तों। तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो इनकी फेशियल एक्सप्रेशन देख के और इनका फेस देख के ये समझ में आ ही रहा है कि ही इज़ डिप्रेस्ड एंड जो भी इंडियाज़ गॉट लेटेंट में हुआ था उसका इफ़ेक्ट इनके ऊपर कितना ज़्यादा हुआ है। गाइस देखो, उसका मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आशीष चंचलानी का फॉल्ट कहाँ था। ऑब्वियसली यार यूट्यूबर है एंड अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है, पैसा मिलता है जाने का, तो वहाँ इंसान जाता है। ठीक है, शो का जो भी पैटर्न चल रहा था, पहली बात तो वो मेंबरशिप वाले बंदों के लिए था, तो ठीक है उसमें गलत लैंग्वेज यूज़ की गई, माँ बाप के लिए बोला गया, बट वो पेड मेंबरशिप वाला था। ठीक है, और वहाँ पे जाना इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती है कि लोग आशीष चंचलानी को भी उसका भी कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि तुम भी अपनी माँ बाप को ऐसे देखते होगे। तो किसी के भी लिए सुनना कितना बुरा है, कितना गंदा है, लोगों को ये समझना चाहिए, बट लोग नहीं समझ रहे हैं और उसको गंदा गंदा बोले जा रहे हैं, उसकी फैमिली को थ्रेटन कर रहे हैं। और आगे भी मैं वीडियो में दिखाऊंगी आपको वो किस तरीके से टूटा हुआ है वो बंदा एंड उसके काम पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अब पहले वीडियो देख लो जो इंस्टाग्राम पे उसने पोस्ट किया है, उसके बाद हम आगे इसके बारे में और बात करेंगे। कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग के मैसेजेस पढ़े मैंने। चल रहा है। मैंने सोचा स्टोरी पे आप लोगों से आके बात कर लेता हूँ, बट अभी स्टोरी चालू की तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या कहूँ। लड़ लेंगे सिचुएशन से। देखे ऐसे टफ टाइम्स, ये भी सीख लेंगे कुछ नया। मैं बस रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, आप मेरी फैमिली और मुझे अपने प्रेयर्स में रखना। जब भी हम वापस आए, मैं वापस आऊँ, काम मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया है, पर जब भी वापस आए आप सपोर्ट करना। विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड, आई हैव ऑलवेज वर्कड हार्ड। बस ध्यान रखो सब लोग अपना। ओके गाइस, तो देख लिया आप लोगों ने वीडियो देख के आप लोगों को क्या फ़ील हो रहा है, मतलब वीडियो देख के कैसा लग रहा है। मेरे को जो पहली चीज़ फ़ील हुई वीडियो देख के वो ये कि वीडियो बनाने से पहले आशीष चंचलानी जी बहुत रोए हैं और उनकी आईज़ में वो पेन दिख रहा है, जो उनका करियर डिस्ट्रॉय हो गया है एक छोटी सी गलती की वजह से। जो वो शो पर गए और वहाँ पे जो भी बातें हुई, भले ही आशीष चंचलानी जी ने वहाँ कुछ कमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बट लोगों का उनको वहाँ बैठना भी गवारा नहीं था। उसके लिए भी उनको इतना ज़्यादा थ्रेटन किया जा रहा है, उनको काम मिलना बंद हो गया है, उनको काम के लिए कोई अप्रोच नहीं कर रहा है। तो फैमिली को भी काफ़ी बुरा भला बोला जा रहा है उनकी। तो गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या क्या वो सिर्फ उनका वहाँ पे जाना इतनी बड़ी गलती थी कि उसके लिए उनकी फैमिली को थ्रेटन किया जाए या उनको गलत बोला जाए या उनकी मतलब लाइफ के पीछे लोग पड़ जाएं। मतलब इतना ज़्यादा लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं कि उनको चीज़ें सही गलत या कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है। उनको लगता है कि भाई हमारे नज़र में अगर वो चीज़ गलत है तो गलत ही है, गलत है। लेकिन यार OTTs पे अगर ओपनली वल्गैरिटी सर्व हो रही है और वो गलत नहीं है, तो ये सारी चीज़ें गलत कैसे हैं। लाइक गवर्नमेंट को ना, मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट को OTT का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी ना आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ एक लाइक आधार कार्ड मैंडेटरी करना चाहिए, ताकि OTT का सब्सक्रिप्शन भी ओपनली अवेलेबल ना हो और बच्चे उसका सब्सक्रिप्शन लेके लाइक गलत चीज़ें ना सीखें।
एंड जितनी भी चीज़ें ये ओपनली सोशल मीडिया पे अपलोड हो रही हैं उन सारी चीज़ों पे भी बैन लगना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान गलत चीज़ें इन सारी चीज़ों से सीख रहा है जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट में हुआ है, तो इन OTT से भी तो सीख रहे हैं बच्चे। OTT, फेसबुक, लाइक आप लाइव पे देख लो, यूट्यूब का लाइव भी आजकल सेफ नहीं है, फेसबुक का लाइव देख लो वो भी सेफ नहीं है। वहाँ पे भी लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं, लोग आके ओपनली वल्गर कमेंट्स करते हैं। ये सारी चीज़ें, वल्गर कमेंट, हैरेसमेंट, ये सब भी तो बंद होना चाहिए ना। अगर सारी चीज़ें गलत है तो ये तो उससे भी ज़्यादा गलत है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट उस इंसान पे पूछो जिसके लिए कमेंट किए जाते हैं, उस पर कितना गंदा असर पड़ता है। अगर कल को इन्हीं कमेंट्स की वजह से किसी की लाइफ पे बात आ जाए तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सारी चीज़ें भी तो इंसान को सोचना चाहिए। अब आशीष चंचलानी के कमेंट सेक्शन में लोग जाके उसको इतना बुरा भला बोल रहे हैं, उसकी लाइक मदर के लिए ऐसे कमेंट कर रहे हैं, उसकी फैमिली के लिए, उसकी सिस्टर के लिए ऐसे कमेंट कर रहे हैं। तो उस केस में अगर उनकी फैमिली को कुछ होता है या किसी का उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों के लिए भी तो सोचना चाहिए ना। तो यार आप लोगों की क्या ओपिनियन है? ये तो मेरा ओपिनियन है, और मुझे ये चीज़ गलत लगी तो मैंने इसके बारे में बात की। और बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब ये सारी चीज़ें ओपनली अवेलेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिकॉज़ हमारी जनरेशन में ये सारी चीज़ें इतनी ओपनली अवेलेबल नहीं थी। 90s में भी लोगों के लिए लाइक ये सारे चैनल वगैरह, लाइक डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज के टाइम में हर चीज़ अवेलेबल है। आप बच्चे डिजिटल ही एक्सेस कर रहे हैं, पढ़ाई भी लाइक अब AI के पर्पस से AI से होने लगी है। तो इस चीज़ में ना लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कुछ चीज़ों के यूजेस हैं ना, तो मिस यूजेस भी हैं। तो मिस यूजेस को भी तो कम करना चाहिए। आज की पहले की डेट से लेके आज की डेट में हर चीज़ के क्राइम के केसेस कितने बढ़ गए हैं। इसका एक मेजर रीज़न यही है कि चीज़ें आजकल बहुत इजी एक्सेसिबल हैं और लोग एक्सेस कर सकते हैं, और लोगों को पता है कि कैसे हम चीज़ों को और समझ सकते हैं, गलत चीज़ों के बारे में और नॉलेज कहाँ से ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे भी बैन लगना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे लोग एक चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा देते हैं कि भाई किसी का करियर ही डिस्ट्रॉय कर दें, किसी इंसान को ही डिस्ट्रॉय कर दें, तो ऐसी चीज़ों पे भी बैन लगना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हो? आप लोगों के ओपिनियन क्या हैं वो भी बताइएगा। देखिए गाइस, मैं लाइक इंडिविजुअल अपने थॉट्स बता रही हूँ, एंड मुझे लगता है मेजरली जो लोग पेरेंट्स हैं या जिनके बच्चे हैं उनके यही ओपिनियन होंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि इन सारी गलत चीज़ों का इम्पैक्ट उनकी आने वाली जनरेशन पे पड़े। तो ये लाइक मेरे एज अ मदर ये ओपिनियन है कि इन सारी चीज़ों का ईज़िली अवेलेबल होना बंद होना चाहिए, और लाइक लोगों को ना एक वैलिड एज सर्टिफिकेशन देना चाहिए इन सारी चीज़ों को एक्सेस करने से पहले। एंड मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो समय रैना, रिबेल किड और रणबीर इलाहाबादिया है, इनके पीछे भी लोग हाथ धो के पड़ गए हैं, ठीक है। उन लोगों ने गलत कमेंट किया, उन लोगों ने शो में बदतमीज़ी की, पेरेंट्स के लिए बोला, तो भाई उसके लिए वो लोग लाइक लीगली बहुत सारा सफ़र कर रहे हैं। उसके लिए लाइक पब्लिक को जाके उनके कमेंट सेक्शन में गलत बोलने का और लाइक उनकी फैमिली को थ्रेटन करने का हक नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग शो पे बोल कर आए हैं, उनने गलती की है, तो उससे बड़ी गलती तो आप कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में आप अगर जाके गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो या कुछ वल्गर उनके लिए बोल रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो सारी चीज़ें बच्चे भी पढ़ते हैं, ठीक है, बूढ़े भी पढ़ते हैं, एजड भी पढ़ते हैं। तो हर जनरेशन के लोग आपका कमेंट सेक्शन के कमेंट पढ़ रहे हैं, एंड अगर वो चीज़ें बच्चों की नज़र में आ रही हैं तो वो उन पे क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो इस सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी लोगों को होना चाहिए, जो लोग सही और गलत का सर्टिफिकेशन करने के लिए बैठे हैं कि भाई ये सही है, ये गलत है। गलत
इंडिया में 90% चीज़ें जो है हो रही हैं ना, मतलब गलत ही हो रही हैं, और उन सारी चीज़ों को रोकने की ही ज़रूरत है। एंड लाइक यूथ को सोशल मीडिया को अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि गलत चीज़ों को प्रमोट करने के लिए यूज़ करना चाहिए। जितने भी अब्यूज़िव वर्ड, मतलब लाइक गलत कमेंट्स, किसी को डिस्ग्रेस करना, किसी को मतलब उसके फिज़िकल अपीयरेंस पे जज करना, गंदे कमेंट पास करना, ये सारी चीज़ें रुकनी चाहिए। गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैंने मतलब बहुत सोचा समझा फिर मैंने ये वीडियो बनाया है, एंड मुझे लगता है कि 90% लोग मुझसे, 90% तो क्या 99% लोग मेरे इस वीडियो में मेरे साथ होंगे और मेरा साथ देंगे। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।